जिनके पास कोई मान्यता नहीं है कि वो 1 अप्रैल से एडमिशन ना करें। अगर वो कोई ऐसा हमें मिलेगा तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसी भी सूरत में हम बच्चों का साल खराब नहीं होने देंगे कि वो एडमिशन करवाने से पहले उस स्कूल की मान्यता को ज़रूर जांच कर लें कि उस स्कूल को कहाँ तक की स्थायी मान्यता है। बहुत से ऐसे भी स्कूल हैं जिनके पास कोई मान्यता नहीं है, तो ऐसे स्कूलों को हम एक कमेटी बना करके ब्लॉक लेवल पर हम चेक कर रहे हैं और उनको हम बंद करवाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाकी कुछ के पास 8वीं तक की है तो वो हो सकता है ऊपर की क्लास लगाएंगे, हम उनको भी बंद करवाएंगे। जिनको कोई मान्यता नहीं है उनको हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो हम अल्टीमेटली एक्शन लेंगे जब तक वो बंद नहीं करते हैं, या उनके ऊपर जो कोई कार्रवाई हम करेंगे, जरूर करेंगे उनके ऊपर। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत है आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सरकारी स्कूलों में एडमिशन को लेकर के विभाग के द्वारा एक प्रवेश महोत्सव जो है वो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर के तमाम विभागीय जो अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग से संबंधित जो अधिकारी हैं, वो स्कूलों में जा करके गाँव के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं ताकि वो बच्चों को जो है वो प्राइवेट के बजाय सरकारी स्कूल के अंदर जो है वो पढ़ाई करवाना उचित समझे। तो इसी संदर्भ में जो है वो हम बातचीत करेंगे। आज जिला शिक्षा अधिकारी ज्ञान सिंह जिलोवा जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये प्रवेश महोत्सव जो चलाया जा रहा है इसके पीछे मकसद क्या है और कितना सफल जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, अगर बात करें तो प्रवेश महोत्सव हर साल ही लगभग डिपार्टमेंट की ओर से चलाया जाता है सरकारी स्कूलों में बच्चों को एडमिशन के लिए। इस बार का अगर बात करें सर, कैसा रुझान देखने को? इस बार जो प्रवेश उत्सव है वो बड़े अच्छे तरीके से धूमधाम से हम मना रहे हैं और हर एक हमारे बीओज हैं वो अपने ब्लॉक लेवल पर और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर क्लस्टर लेवल पर अपनी जो सरकार की हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो हम सुविधाएं बच्चों को देते हैं, जैसे हमने टैब अभी सभी बच्चों को दिए हैं, हमारे स्मार्ट बोर्ड हैं, उनके कंप्यूटर के हैं, सुपर 100 का हमारा बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बुनियाद का बहुत बढ़िया, ये सब हमारी जो सरकार की सुविधाएं दी गई है उनको हम पब्लिक तक लेकर के जाएंगे और पब्लिक का विश्वास जीतेंगे। धीरे धीरे हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं और हमारी जो संख्या भी पहले से काफ़ी बढ़ी है। सर, अगर बात करें तो एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही उठता है कि सरकार इतनी ज़्यादा सुविधाएं बच्चों को दे रही है, अभिभावकों को दे रही है, स्टाइफंड वगैरह दे रही है, वजीफे वगैरह दे रही है, उसके बावजूद भी लोग जो है वो सरकारी को छोड़ करके प्राइवेट की ओर अग्रसर क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे कोई कारण पता लग पाया सर? नहीं, कारण तो कोई नहीं। हम इसकी थोड़ी सी जो गैप हमारा रह जाता है पब्लिक में भागीदारी का, उसमें हम एसएमसी और पंचायत का सहयोग अब ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि एसएमसी गांव के सदस्यों की बनी हुई है और पंचायत का है। जब इन्वॉल्वमेंट गांव की होगी और उनका संबंध हमारे सीधा अध्यापकों के साथ रहेगा तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। जो धीरे धीरे ये मतलब जो एक विचारधारा है और एक सोच है वो बदलेगी और बदलती हमें नज़र आ भी रही है। इसके अलावा सर एक बात अगर करें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो निजी स्कूल हैं कुछ जो बिना मान्यता के या बिना परमिशन के जो है वो स्कूल चला रहे हैं और 8वीं तक की मान्यता है तो 10वीं तक की क्लासें लगा रहे हैं, 12वीं तक की क्लासें लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो स्कूल भी कारण हो सकते हैं कि सरकारी में एडमिशन बच्चे ना करवाएं, तो उनको किस तरह से हैंडल किया जाए? ये बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने कि हमारे बहुत से स्कूल तो अच्छे हैं जिनके पास +2 तक की सीबीएसई की और हरियाणा बोर्ड की मान्यता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी स्कूल हैं जिनके पास कोई मान्यता नहीं है। तो ऐसे स्कूलों को हम एक कमेटी बना करके ब्लॉक लेवल पर हम चेक कर रहे हैं और उनको हम बंद करवाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि सरकारी स्कूलों में एडमिशन लें और माँ बाप को भी हम ये कन्विंस करते हैं कि भाई वहाँ पैसे क्यों देते हो जब हमारी इतनी सुविधाएं हैं। तो इसका रिजल्ट डेफिनेटली होगा और जिनको कोई मान्यता नहीं है उनको हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, अगर बात करें तो जिले की अगर बात करें तो जिले में कितने कैसे स्कूल होंगे? एक अप्रोक्सीमेट आइडिया की अगर बात करें तो कितने ऐसे स्कूल होंगे जिनके पास मान्यता नहीं है या जो इलीगल तरीके से क्लासेस लगा?
इनका भी हमारी रिपोर्ट आज आएगी। वो हमें पिछले 4-5 दिन से हमें उनको बीओज को कहा गया था, लेकिन फिर भी 60-70 स्कूल जैसे हैं जिनके पास कुछ भी मान्यता नहीं है। बाकी कुछ के पास 8वीं तक की है, तो वो हो सकता है ऊपर की क्लास लगाएंगे, हम उनको भी बंद करवाएंगे। हमने अभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें हमने एसोसिएशन को भी यही कहा था कि भाई आप जिस लेवल तक के स्कूल हैं वो उसी लेवल तक का अपना स्कूल चलाएं, और जो अनऑथराइज जो क्लासेस लगाते हैं वो ना लगाएं, अन्यथा हम कार्रवाई करेंगे। तो एसोसिएशन के साथ हमारा बढ़िया वो विचार रहा और बढ़िया मीटिंग रही। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम भी इस बारे में आपके साथ हैं। तो इससे हमारा रिजल्ट भी एडमिशन ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि वो क्लासेज जो 8वीं तक का है वो 9वीं 10वीं भी लगाते हैं, तो इन स्कूलों को भी हम चेक करेंगे। इसके अलावा सर एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी इसको हम कह सकते हैं कि जिन स्कूलों के पास ठीक है मान्यता है वो उससे ऊपर भी लगा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जिनके पास +2 तक की मान्यता है उनकी स्कूल वैन में जो है वो कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। किसी की कोई पासिंग नहीं है, किसी की कोई और दिक्कत आ रखी है। तो जैसे सेंट जेवियर स्कूल का अभी हाल ही में मुद्दा जो चल रहा है, तो इस तरह के मुद्दों को सुलझाने के लिए किस तरह का प्रयास? ये जो स्कूल सेफ्टी जो है ये भी बहुत ज़रूरी है बच्चों का। इसके लिए हमने सभी बीओज को भी लेटर डाल करके भी मीटिंग से भी हमने कहा है, और ये कल जो एसोसिएशन आई थी उसमें भी हमने ये मुद्दा रखा था कि भाई वो जो व्हीकल है उसके अंदर जो नॉर्म है, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, कंडक्टर जो और ड्राइवर है उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, अगर लड़कियां उसके अंदर हैं तो एक महिला अटेंडेंट जो उतारने चढ़ाने के लिए होनी चाहिए। ऐसी कई जो शर्तें हैं वो उन्होंने पूरी करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हम भी फिर फील्ड में चेक करेंगे और उन पर भी हम एक्शन लेंगे। जैसे कल मैंने रिपोर्ट ली थी तो सभी ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी हैं। सभी शायद ही कोई ऐसा स्कूल होगा जो ना चेक हुआ हो, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा है कि वो कई बार स्कूल वाले एक बार इग्नोर कर जाते हैं, तो हम अल्टीमेटली एक्शन लेंगे जब तक वो बंद नहीं करते हैं, या उनके ऊपर जो कोई कार्रवाई हम करेंगे, ज़रूर करेंगे उनके ऊपर। तो अंत में सर एक ये सवाल करना चाहूँगा कि जो अभिभावक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल की ओर अग्रसर हो रखे हैं, सरकारी स्कूल की ओर जाने के लिए उनको क्या सुझाव, क्या अपील करना? मैं सभी जो सिरसा के अभिभावक हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो एडमिशन करवाने से पहले उस स्कूल की मान्यता को ज़रूर जांच कर लें कि उस स्कूल को कहाँ तक की स्थायी मान्यता है, और ये लिस्ट हर खंड शिक्षा अधिकारी के पास उपलब्ध है, उससे वो जानकारी लेकर एडमिशन करवाएं। अगर स्कूल की मान्यता नहीं है तो वो उसमें एडमिशन ना करवाएं। अभिभावकों से हमने अपील भी की है, न्यूज़ में भी हमने दिया है, और सभी खंड शिक्षा अधिकारियों ने ऐसे स्कूलों की सूची भी अपने कार्यालय में लगाई हुई है। तो इससे जो बच्चों का जो टाइम और अभिभावकों का पैसा जो बर्बाद होगा उसकी बचत हो सकती है, और बच्चों का समय और पढ़ाई दोनों बच सकती हैं। तो इस बार मतलब कि अगर एक्शन लिया जाता है तो उन बच्चों का साल भी खराब हो सकता है सर? हाँ, हम कोशिश नहीं, हमने यही नोटिस दिए हैं उन सभी प्राइवेट स्कूलों को जिनके पास कोई मान्यता नहीं है कि वो 1 अप्रैल से एडमिशन ना करें। अगर वो कोई ऐसा हमें मिलेगा तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसी भी सूरत में हम बच्चों का साल खराब नहीं होने देंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो इससे पहले भी हमने आपसे एक अपील जो है वो की थी कि जिस भी स्कूल में आप बच्चे का एडमिशन करवाएं, पहली तो प्राथमिकता हम आपको यही कहेंगे कि सरकारी स्कूलों में एडमिशन जो है वो आप करवाइएगा, क्योंकि तमाम सुविधाएं जो है वो सरकार की ओर से आपके बच्चों को जो है वो वहाँ पे दी जा रही है। पढ़ाई के साथ साथ और भी मूलभूत ज़रूरतें जो है वो सरकार के द्वारा पूरी की जाती हैं। इसके अलावा आप फिर भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो उस स्कूल में जा करके एक बार ये जरूर जाँच लीजिएगा कि स्कूल के पास मान्यता या परमिशन जो है वो कौन सी कक्षा तक की है। उससे ऊपर की कक्षा में अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं तो इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे, क्योंकि विभाग की ओर से जो है वो स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उन तमाम स्कूलों पे कार्रवाई की जाएगी। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल की अगर बात करें तो सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन को लेकर के विभाग जो है वो काफ़ी तेज गति दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे जो है वो
सरकारी स्कूलों की ओर अग्रसर हों, ताकि जो रिक्त पड़े पद हैं उनको भरा जा सके। और लगातार जो सरकारी स्कूल एक दूसरे में मर्ज किए जा रहे हैं, उन मर्ज होने वाले स्कूलों को बचाया जा सके और बच्चों की, गरीब बच्चों की खास करके पढ़ाई को लगातार निरंतर रखा जा सके। आप अपनी राय इस वीडियो में जो है वो जरूर दीजिएगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे, और आपके आसपास ऐसे कितने स्कूल हैं जो बिना मान्यता के या मान्यता से ऊपर की कक्षाएं जो वो लगा रहे हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरे से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।